अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3 यानी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस, जिसमें हम साइन कॉस टेन कॉट ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, साइन कॉस टेन कॉट ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सही है, हमारे पास हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इसे रेशोस कहा जाता है। सही है, तो अभी कहते हैं कि साइन जीरो किसके इक्वल है। साइन जीरो हमेशा जीरो के इक्वल है। ठीक है, अब साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2, ये अपनी याद रखनी है। साइन 45 किसके इक्वल है, ये हमारे पास रेडिकल 3/2। अब साइन 60 किसके इक्वल है, तो हमारे पास रेडिकल 2/2 जो है ना वो 45 है, रेडिकल 3/2 हमारे पास 60 की इक्वल। साइन 90 हमेशा 1 की इक्वल है। साइन 180 हमेशा 0 की इक्वल है। साइन 270 -1 की इक्वल है। साइन 360 0 की इक्वल। सी 180 और 360 हमेशा 0 की इक्वल। अब कॉस 0 हमेशा 1 की इक्वल है। ये दोनों एंटागोनिस्ट है। सी, यानी अगर साइन 0 0 की इक्वल था, अगर कॉस 0 1 की इक्वल, ये हमेशा वो है। और कॉस 30 रेडिकल 3/2। अब यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर रेडिकल 2/2 और फिर 1/2। ये दोनों जो है ना एंटागोनिस्ट। सही है, अब साइन साइन 80 वो उधर 1 था, इधर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, उधर 180 0 था, इधर -1। अब यहाँ से चल सी, यहाँ से चलना है 0 -1। अब फिर क्या होगा, 270 फिर 0 होगा। सी, और 360 1 होगा। अब 10 की बात है, 10 0 0 के इक्वल है। 10 30 रेडिकल 3/3 की इक्वल है। 10 45 1 की इक्वल है। 10 60 जो है ना हमारे पास होगा वो रेडिकल 3 की इक्वल होगा। और 10 जो है ना 90 इन्फिनिटी, और 10 जो है ना 180 0 की इक्वल है। 10 270 इन्फिनिटी और 0 360 0 की। सी, अब कौशिक की बारी है। कौशिक 0 इन्फिनिटी, कौशिक 32 की इक्वल है। कौशिक 45 रेडिकल 2, कौशिक 62 और रेडिकल 3 की इक्वल से 2 और रेडिकल 3। अब कौशिक जो है ना 190 जो है ना, कौशिक 90 हमारे पास 1 की इक्वल है। कौशिक 180 हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल है। कौशिक 270 हमारे पास 1 की इक्वल है। ठीक है, -1 की इक्वल है। और कौशिक जो है ना 360 हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल है। हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड 0 1 की इक्वल है। सेकेंड 30 रेडिकल 2 और 3। ठीक, अब ये इसकी इक्वल है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब 45 किसके इक्वल है, रेडिकल 2। सेकेंड 60 किसके इक्वल है, हमारे पास 2 की इक्वल है। सेकेंड 90 किसके इक्वल है, इन्फिनिटी। सही, इस तरफ जा रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, अब सेकेंड 180 -1, सेकेंड 270 इन्फिनिटी, सेकेंड 360 हमारे पास 1 की इक्वल। अब कॉट 10 का उलट है। सही, कॉट थीटा 0 इन्फिनिटी की इक्वल है। कॉट 30 रेडिकल 3 की इक्वल है, यहाँ से स्टार्ट है। और कॉट जो है ना किसकी इक्वल है, 45 1 की इक्वल है। कॉट जो है ना 60 रेडिकल 3 और 3। कॉट 90 0 की इक्वल है। अब कॉट 180 इन्फिनिटी की इक्वल है। कॉट 270 0 की इक्वल है। कॉट 360 इन्फिनिटी की इक्वल है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करने। बस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास पढ़ना है। तो क्या हमारे पास एलिवेट इन्हीं इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन 60 किसकी इक्वल है, रेडिकल 3 और 2, वैल्यूज आपने पुट करने हैं। कॉस 30 किसकी इक्वल है, तो माइनस रेडिकल 3 और 2। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास 0 आपका आंसर होगा। बस सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, ये दिया। अब सेकंड 45 किसकी इक्वल है, हमारे पास रेडिकल 2 की इक्वल है। सही, तो हमारे पास सेकंड सेकंड क्या हो गया, सेकंड हमारे पास जो होगा वो 2 और रेडिकल 2 की इक्वल होगा मल्टीप्लाई। कौशिक किसकी इक्वल है, वो भी 2 और रेडिकल 2। इसको इस तरह लिखेंगे माइनस कौशिक 45 किसकी इक्वल है,
cosec 45 जो माइनस 1/2 भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ साइन 30 हमारे पास जो होगा ये और ये 4 और रेडिकल टू ये 2 के इक्वल है, माइनस 1 1 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4। हमारे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 4 होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 1 जा 1 7 और 4 आपका आंसर होगा। बस ये क्वेश्चन है। अब इसका मकसद क्या है, 10 5 और 3 का मकसद है 180 कॉम 5 कॉम 180 पुट करेंगे, ठीक है। 10 5 कॉम 180 पुट करेंगे डिवाइड बाई 6 3 1 जा 3 3 6 तो 1060 माइनस 6 1 6 30 1030 डिवाइड में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं हमारे पास। डिवाइड फिर क्या आएगा 1 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1060 आया प्लस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 1030 आया, ठीक है। अब 1 प्लस 1030 1060 किसके इक्वल है, 1060 रेडिकल 3 के इक्वल है और 1030 किसके इक्वल है 1 और रेडिकल 3 के इक्वल है। डिवाइडेड 1 प्लस 1060 का मतलब 1060 जो रेडिकल 3 के इक्वल है, 1030 किसके इक्वल है 1 और रेडिकल 3 के इक्वल है। अब हमारे पास जो यहाँ पे एलसीएम आएगा तो वो होगा एलसीएम, ठीक है। तो वो होगा एलसीएम यानी 3 और रेडिकल 3 माइनस 1 और रेडिकल 3 एलसीएम आएगा। डिवाइडेड यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट होगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो 1 प्लस 1 हमारे पास जो होगा वो क्या होगा 2 आएगा। 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 रही क्या साथ में, अब एलसीएम ले लो, रेडिकल 3 एलसीएम है तो 3 माइनस 1, अब 2 और रेडिकल 3 डिवाइडेड ये 2, ठीक। अब ये नीचे आके 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो 1 रह गया, 1 और रेडिकल 3 आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस स्क्वायर से पाई और 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई और 3। अब पाई और 3 कॉस जो होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर 30 के इक्वल होगा और साइन स्क्वायर पाई और 3 किसके इक्वल होगा तो वो साइन 30 के इक्वल होगा, साइन स्क्वायर 30। अब कॉस 30 किसके इक्वल है 1 और 2 स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 30 किसके इक्वल होगा तो वो रेडिकल 3 और 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है 2 का स्क्वायर 4 है, रेडिकल के साथ अंडर रूट और 2 का स्क्वायर क्या है तो वो हमारे पास होगा 3 और 4। अब एलसीएम 4 है तो 4 1 माइनस 3 तो -2 और 4 आपका आंसर है, -1 और 2 आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास साइन 180 को जब हम 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास साइन 90 बनेगा, इधर 180 पुट करेंगे तो ये जब डिवाइड होगा तो कॉस 60 बनेगा, तो 180 पुट करेंगे तो ये कॉस 90 बनेगा और इधर पुट करेंगे 180 तो हमारे पास साइन 60 हमारे पास बनेगा, ठीक। तो हमारे पास साइन 60 बनेगा। अब कॉस 90 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब कॉस 60 किसके इक्वल है 1 और 2 के इक्वल है, माइनस कॉस 90 0 के इक्वल है, साइन 60 हमारे पास रेडिकल 3 और 2, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास 1 और 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 और 2 हमारे पास एलसीएम जो होगा ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0 बनेगा, हमारे पास आंसर क्या होगा 1 और 2। हमारे पास पार्ट 3 है, उसका पहला क्वेश्चन है 10 2 tan थीटा जो है इक्वल है किसके इक्वल है तो 2 tan थीटा हमारे पास होगा वो नीचे क्या 2 और tan थीटा 1 और रेडिकल 3 tan 0 1 और रेडिकल 3 के इक्वल है, ठीक है। 1 और रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा मतलब 1 माइनस रेडिकल 3 डिवाइडेड 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। हमारे पास क्या रहेगा तो 2 रेडिकल 3, ठीक, ये बन गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर से कैंसिल -1 और 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया इनका एलसीएम 3 3 1 3 एलसीएम है तो 1 3 3 1 ये ऊपर वाला 2 और रेडिकल 3 आएगा, हमारे पास 2 और रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई
2 और 3, तो 2 और 3 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ से, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 आपका आंसर हुआ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट पार्ट है। सही, तो जब हम इसको कंसिडर करेंगे साइन 3 थीटा मतलब, तो हमारे पास जो होगा वो उसको हम 3 साइन थीटा लिखेंगे। सही, माइनस, ठीक, हमारे पास होगा साइन 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरह लिखेंगे। ठीक, अब हमारे पास जो होगा 3 साइन थीटा, 3 अपनी जगह पे होगा, साइन थीटा को हम किसके इक्वल करेंगे, 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर, या 3 ओवर 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, माइनस 4 साइन थीटा किसके इक्वल है, 4 अपनी जगह, 1 ओवर साइन क्यूब है तो 1 ओवर 2 क्यूब लेंगे। सही, हमारे पास है 3 ओवर 2 आपके पास है, माइनस 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब 64 है। ठीक, तो हमारे पास होगा वो 64 और 2 का क्यूब क्या है 8, 8 में 8 8 8 8 64 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और साथ में 2 1 2 2 2 4, तो 2 3 8, तो इज इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस हमारे पास 8, 8 का आप क्या होगा 4 होगा। सही है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 8, 4 मल्टीप्लाई का था 1 ओवर 8 यहाँ से आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, ये दोनों कट गए, हमारे पास एलसीएम 2 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 ओवर 2 इक्वल टू 1 आपका आंसर हुआ। सही, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये इसके इक्वल है, 1 अपनी जगह पे है, 2 अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर मतलब 1 ओवर 2 का स्क्वायर है, इस तरह करेंगे, 1 माइनस 2 आएगा, 1 ओवर 2 का स्क्वायर मतलब 1 ओवर 4, 2 1 2 2 2 4, 1 माइनस 1 ओवर 2 का एलसीएम आएगा, तो 2 एलसीएम है, तो उधर जाएगी 2 माइनस 1 1 ओवर 2 आपका आंसर होगा। सही है, पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं। सही, तो सेकेंड 2 स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 10 थीटा, अब 10 थीटा हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है 5 ओवर 6 इज इक्वल टू यानी 30 डिग्री की इक्वल है। सही, तो अब हमारे पास सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है, रेडिकल 2 और रेडिकल 3 का स्क्वायर माइनस 10 किसके इक्वल है, माइनस 1 ओवर रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके भी इसका भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, 4 ओवर 3। अब 1 का स्क्वायर 1 है, अब स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास एलसीएम 3 है, 4 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर क्या है 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन है cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमेशा 1 अपनी जगह पे है, cot स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना है रेडिकल 3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हुआ। पार्ट 4 है, कहता है थीटा फाइंड करनी है, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 है, तो थीटा अकेला करेंगे, इधर से +1 है, इधर -1 होगा, रेडिकल 2 ओवर 2। अब साइन इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होता है 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री आपका आंसर हुआ। सही, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास कोसिक इज इक्वल टू -1, अब कोसिक किसका इन्वर्स है, कोसिक जो है इन्वर्स है साइन का, साइन इन्वर्स, अब साइन -1 थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा अकेला करेंगे साइन इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स -1 का क्या आता है हमारे पास जो आता है हमेशा 3 पाई ओवर 2, अब 3 पाई ओवर 2 का मकसद क्या है 270 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा अकेला करेंगे तो उधर टेन इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स 1 किसका इक्वल है, टेन इनवर्स हमेशा 45 डिग्री की इक्वल होता है। सही, याद रखिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड हमेशा किसका रेसिप्रोकल है cos। सी, अब हम cos थीटा की इक्वल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 1 ओवर 6, रेसिप्रोकल है ना, 1 ओवर 3 ऊपर आएगा, रेडिकल 12 होगा। ठीक, ये ऊपर नीचे आएगा, तो 3 ओवर, इसको हम इस तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई 4, अब 4 रेडिकल क्या है 2 है, 2 रेडिकल 3 हमारे पास आएगा, अब 2 रेडिकल 3 का मकसद है, तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 6 बनेगा, 6 2 6 बनेगा, तो हमारे पास 3 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 3 3 2 6, रेडिकल 3 और 2 आपका वो हो जाएगा। अब रेडिकल 3 ओवर 2 कॉस इनवर्स
होगा थीटा। अब cos इनवर्स रेडिकल 3/2 मतलब आपका 30 डिग्री आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा अकेला करेंगे, cos इनवर्स 0 किसके इक्वल है 90 डिग्री। सही। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे ये सारे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, सेकेंड ये सारे हमने फाइंड करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अब कॉस हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो ये इधर प्लस और उधर जाके माइनस होगा, कॉसिक सेकेंड स्क्वायर थीटा। सही। अब हमारे पास 1 अपनी जगह पे आएगा, कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 का इक्वल क्या 1 है, 1/4 एलसीएम 4 आ रहा है, 4 1 ज़ा 4 -1 तो हमारे पास 3/4 ये कॉस के इक्वल है। अब कॉस जो है ना कॉस इज इक्वल टू 2/3/4 आपका आंसर आया, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी कॉस नहीं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग लेंगे, स्क्वेयरिंग जब लेंगे दोनों साइड से तो हमारे पास 3/4 का जो है ना अंडर रूट होगा हमारे पास। सही। तो हमारे पास अंडर रूट होगा, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर किसका कैंसल, साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 रेडिकल 3/4 का क्या 2 है। सही। ये हमारे पास साइन आया। टेन भी फाइंड करें, टेन किसके इक्वल है, टेन हमेशा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सही। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है रेडिकल 3/2 और कॉस थीटा क्या हमारे पास 1/2 के इक्वल है। सही। अब 2 के साथ कैंसिल 1 रेडिकल 3 इज इक्वल टू तो ये टेन थीटा आ गया, ठीक है। अब कॉट जो है ना वो रेसिप्रोकल है किसका टेन थीटा का। सही। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है रेडिकल 3 है तो 1/रेडिकल 3 आपका कॉट बना। सही। साइन भी आया, कॉट 10 आया। अब कौशिक आएगा, कौशिक जो है ना सेकेंड का उसका कॉस का जो है ना हमारे पास कॉस का इन्वर्स है। सही। अब कॉस हमारे पास क्या है 1/2 है, ठीक है। तो 2/3 और 2 हमारे पास है तो हमारे पास जो इसका रेसिप्रोकल है 1 भी है तो हमारे पास 2/रेडिकल 3 उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सी वाई मतलब साइन थीटा, कॉस मतलब एक्स थीटा, एक्स एक्स सी। हमारे पास जो है हम क्या करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा जिसमें साइन कोस दोनों आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर साइन कॉस थीटा जो है हमारे पास होंगे हमारे पास तो कॉस को हम मालूम नहीं करेंगे, साइन हमारे पास कितना होगा 1/2 साथ में स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर प्लस रहे उधर जाके -1/4 होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, जब आएगा एलसीएम तो हमारे पास 3/4 होगा, ठीक है। अब 3/4 को हम दोनों अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट क्योंकि कॉस लेना है हमने तो हमारे पास -3/4 का रेडिकल स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -रेडिकल 3/2। तो यही आपका जो है ना आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव 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 थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव तो हम क्या कौन सा उठाएंगे सेकेंड उठाएंगे क्योंकि 10 का जो है ना सेकेंड फार्मूला ही अप्लाई हो जाएगा तो वो किसी को 1 + tan थीटा स्क्वायर। अब 1 अपनी जगह पे अगर 10 स्क्वायर का हम क्या लेंगे -1 लेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 2 हमारे पास आया तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड हमारी जरूरत नहीं तो हम स्क्वेयरिंग लेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग जब लेंगे प्लस माइनस लगाएंगे तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू +- अब सेकेंड ये अब सेकेंड का उलट क्या है कॉस है, कॉस तो 1/6 इक्वल टू 1/रेडिकल 2। अब हमने क्या लेना है, हमने साइन और कोस लेना है, साइन
पहले हम कॉस लेंगे, 10 ले लो, 10 थीटा ले लेंगे। 10 थीटा किसी को ले साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन हमारे पास है नहीं, साइन हम अकेला करेंगे। 10 और कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 कॉस थीटा, 10 थीटा कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जी अब 10 के हमारे पास -1 है, कॉस हमारे पास क्या है 1 और रेडिकल 2 है। ठीक है 1 और 1 तो हमारे पास क्या हुआ -1 और रेडिकल 2, तो हमारे पास साइन भी पहुंचा, 10 भी है, कॉस भी है और सेक भी है। अब रह गया हमारे पास कॉट। कॉट किसकी इन्वर्स है, इन्वर्स है वो 10 की इन्वर्स है। सही। अब 10 हमारे पास क्या था, ये था। ठीक है तो हमारे पास 10 क्या था -1 डिवाइडेड बाई 1 -1। तो जब हमारे पास डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो है ना वो 3 था। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस है कॉस 10 कॉट थीटा। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंप्लेन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह वो आप मसला या कोई भी क्वेरीज होगा वो जल्द सॉल्व करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।